नमस्कार, स्वागत है आपके रेडियो राजस्थान पर। जन आक्रोश हो रहा है, शराब के ठेकों का विरोध हो रहा है। दरअसल धौलपुर के मनिया थाना इलाके में बरेठा गांव स्थित शराब की दुकान पर करीब 30 महिलाओं ने पहुंचकर धावा बोल दिया। दुकान के अंदर लाठी डंडों से जमकर तोड़फोड़ की गई। शराब और बियर की महंगी महंगी बोतलें तोड़ दी गई। ग्रामीणों ने बताया है कि गाँव की युवा पीढ़ी नशाखोरी की गर्त में जा रही है। शराब के ठेके होने की वजह से युवा शराब के आदी हो रहे हैं। काम धंधे पर जाते नहीं, शराब के ठेके के आसपास ही मंडराते हैं। शराब की वजह से गांव में आए दिन झगड़े भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन को इस बारे में शिकायत पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शराब की दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग थी, वो भी नहीं हुई। दुकान के सेल्समैन ने ग्रामीणों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज करवा दिया। शराब की दुकान पर की गई तोड़फोड़ के वीडियो सामने आए हैं। आरोप है ग्रामीणों ने करीब 2 लाख रुपए कीमत की महंगी शराब की बोतलें तोड़ दी। 80,000 रुपए की नकदी भी लूटने का आरोप लगा है। दूसरी ओर डूंगरपुर के आसपुर से बीएपी विधायक उमेश मीणा ने फूटी तलाई शराब ठेके पर ताला लगाकर वेल्डिंग करवा दी है। उनके साथ गांव के कई लोग और समर्थक भी मौजूद रहे। विधायक ने बालिका हॉस्टल के पास शराब के ठेके का विरोध जताया और कहा कि इससे आए दिन शराबी हंगामा करते हैं। विधायक की तालाबंदी करने के बाद आबकारी अधिकारी ने शराब ठेके को पूरी तरह से नियमों के तहत और वैध बताते हुए फिर से ताला खुलवाकर शराब ठेके को शुरू करवा दिया है। आसपुर विधायक उमेश मीणा ने सरकारी शराब की दुकान पर तालाबंदी को लेकर फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इंस्टाग्राम पर शराब दुकान पर तालाबंदी को लेकर 3 फोटो 2 वीडियो पोस्ट किए गए। विधायक उमेश मीणा ने पोस्ट में लिखा, आसपुर विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायत फ्लोज रघुनाथपुर और हताई के पास सरकार की ओर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सरपंचों और ग्रामीणों की अनुमति के बिना बालिका छात्रावास के पास मुख्य सड़क पर आबकारी विभाग ने अवैध रूप से ठेका खोल दिया है। ठेके को बंद करवाने के लिए पिछले 7 से 8 महीनों से स्थानीय ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के जरिए प्रशासन को बार बार ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन सरकार के विभाग इस पर ध्यान नहीं देते। सरपंचों ने भी कई बार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मौन है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि आज तीनों पंचायतों के सरपंच स्थानीय लोगों के साथ मेरे नेतृत्व में हमें ठेके पर मजबूर होकर ताला लगाकर वेल्डिंग करनी पड़ी। इधर ठेके को बंद करने की सूचना पर जिला आबकारी अधिकारी भरत मीणा मौके पर पहुंचे। ठेके के ताले को वापस खुलवाया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा है कि शराब का ठेका पूरी तरह से नियमों के तहत है, वैध है। 3 सालों से शराब की दुकान इसी जगह पर चल रही है। इससे बड़ा तो आज सबसे बड़े मुद्दे में इसी पर करेंगे चर्चा कि आबकारी विभाग के नियमों में कहाँ कमी है कि ग्रामीण जनप्रतिनिधि सामने आकर शराब के ठेकों का विरोध उनको करना पड़ रहा है। शराब पीकर हंगामा, छेड़छाड़ की घटनाएं, अपराध अक्सर होते ही हैं, फिर भी गांव और गर्ल्स हॉस्टल के पास शराब के ठेके बने हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के विरोध को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? शराब के ठेके खुलवाने के लिए क्या स्थानीय लोगों का आक्रोश को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? ऐसे ठेकों को दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं किया जाता? अगर कल को कोई बड़ी घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जिला आबकारी अधिकारी ने क्या है भरतलाल मीणा उनका नाम है, सुनवाते हैं। दुकान का मैंने भी विजिट किया। दुकान नियमानुसार पिछले 3 वर्षों से संचालित है और कुछ स्थानीय लोगों का विरोध है। उस समय उनसे बातचीत की गई है और अगर लाइसेंसी की तरफ से कोई आवेदन आता है, हमारे पास एप्लीकेशन आती है कि भाई सर इस तरह से कोई, हम आगामी कार्रवाई करेंगे। दुकान नियमानुसार संचालित है। हाँ, दुकान अभी आज सुबह से नियमानुसार संचालित हो रही है और कोई अभी वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उनसे बातचीत करके और प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले को हम सुलझा लेंगे। तो जिला आबकारी अधिकारी को आप सुन रहे थे। इस विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ पूजा भारती छाबड़ा जुड़ रही हैं। आप अध्यक्ष हैं शराबबंदी आंदोलन की। बहुत स्वागत है आपका पूजा जी। आलोक वत्स साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर आकृति भाटिया भी जुड़ रही हैं, आप एक्टिविस्ट हैं। और इसके बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ कराएंगे आपसे जब वो जुड़ेंगे। लेकिन अभी चर्चा ही करते हैं। शुरुआत सबसे पहले मैं चाहूँगा आलोक वत्स साहब के पास। आलोक जी, ये विषय आपके संज्ञान में आया है कि अब महिलाएं आ रही हैं और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, शराब के ठेके तक महिलाएं पहुंचती हैं बड़ी संख्या में और वहां पर तोड़फोड़ की जाती है। मकसद ये है कि वो शराब का ठेका वहां से हटा दिया जाए ताकि जो गांव के युवा हैं वो उससे थोड़ा दूर रह सकें, उससे बच सकें। कितना तर्कसंगत आपको ये लगता है? देखिए राहुल जी, मैं महिलाओं के भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन जो शराब पीने वाला है उसको न डॉक्टर आकृति भाटिया रोक सकती है, न अध्यक्ष शराबबंदी आंदोलन रोक सकती है। वो मिलो सफर करके भी जाके शराब ले आके पी लेगा। ये एक विकृति मानव के अंदर पैदा हो जाती है। उसका तो कोई, ये वर्ल्ड वाइड है, पूरे दुनिया में शराब बिकती है।
और शराब पीते हैं लोग। हिंदुस्तान में भी, मैं बिहार की बात करता हूं, बिहार में पूजा भारती जी कंप्लीट प्रोहिबिशन है। और मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं होली में बिहार गया था, पूरा गांव नशे में मग्न था। और यही बात मैंने दूसरे लोगों से पूछी कल परसों, सबके गांव में लोग पूरे मगन थे शराब के नशे में। अब पूरी शराबबंदी है बिहार में। ये एक ऐसी चीज है जो रुक ही नहीं पाती। लेकिन वहां के जो जिस तरीके का विधायक ने आके ताला लगा दिया और उस पर बिल्डिंग करवा दी, इसका मैं विरोध करता हूं। आपको ऐसी असीमित पावर नहीं है कि आप गवर्नमेंट द्वारा अलॉटेड किसी चीज पर जाके इस तरीके का व्यवहार करें। इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसियां बनी हुई हैं। हाँ, मैं इन महिलाओं का सम्मान करता हूं। वो बालिका विद्यालय के पास जो एक शराब का ठेका खुला था, उसका भी मैं समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन इसको लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर जाकर उनके ऊपर सख्ती से बात करके उसको बदलवाने की कवायद करनी चाहिए, न कि स्वयं अपने आप में आप हुकूमत का चाबी ले लें और अपना रूल चला दें। अब एक आदमी ने उस बेचारे का 2 लाख का सामान लूट लिया, 80,000 कैश लूट लिया, उसकी क्या गलती थी? उसने तो प्रक्रिया फॉलो करके और वहां पर अपना दुकान उसको अलर्ट हुआ था। उस बेचारे का 2,80,000 की कौन, या जो तोड़फोड़ हुई उसकी कौन भरपाई करेगा? तो ये गलत है। आप विरोध कीजिए, आप उसके यहाँ मौन धारण कीजिए, आप उसके यहाँ जुलूस निकालिए, आप प्रशासन पर डालिए जोर और उसको कहिए कि ये जगह को स्थानांतरित किया जाए। इसका मैं समर्थक हूं। लेकिन स्वयं में आप रूल को हाथ में लेकर खुद ही आप दंडाधिकारी बन जाए, इसका मैं विरोध करता हूं। ठीक है, डेमोक्रेसी में इस तरीके की कवायद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दूसरे लोग भी इसको फॉलो करके करने लगेंगे। ठीक है। जिनको जो पसंद नहीं आएगा वो 150 आदमी इकट्ठा करके वहां तोड़फोड़ चालू कर देंगे। आप कह रहे हैं ये कल्चर ठीक नहीं है, इसको कल्चर के तौर पर बनाना ठीक नहीं है, इस विषय पे बातचीत हो सकती है, लेकिन इस तरीके से इसका समर्थन नहीं। मैं इनकी भावनाओं का पूरा समर्थन करता हूं, वो जगह चेंज होनी चाहिए, इसका भी समर्थन करता हूं। लेकिन प्रक्रिया का विरोध करता हूं कि आप स्वयं उसमें तोड़फोड़ करके, ठीक है, आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को। पूजा भारती जी, क्या प्रक्रिया हो सकती थी फिर? इससे अलग क्या प्रक्रिया होनी चाहिए थी? इसकी अलग प्रक्रिया होनी चाहिए थी कि जो इसके। पूजा जी से जवाब लेते हैं, आलोक जी पूजा जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी भाई साहब जो बात कह रहे हैं उससे मैं भी समर्थन करती हूँ। और राहुल जी, ये जो प्रक्रिया है ये वोटिंग के माध्यम से अगर जनता चाहे तो इस ठेके को वहां से स्थानांतरित कर सकती है। और अभी तक राजस्थान में 15 पंचायतों में हमने वोटिंग के माध्यम से है ना शराब के ठेके को हटाया है और पूरे के पूरी पंचायतें शराब मुक्त पंचायतें हुई हैं। और वोटिंग की प्रक्रिया यही है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जिस गांव में ठेका है और वहां के जो वोटर है उसका 20% लोग हस्ताक्षर करके कलेक्टर को एक ज्ञापन दें कि हमारी पंचायत में हम शराब का ठेका नहीं चाहते हैं। तो कलेक्टर उस सत्यापन करने के लिए गांव में एसडीएम को भेज दे और एसडीएम सत्यापन करने के बाद उसको आगे की प्रक्रिया के लिए कलेक्टर साहब को भेजते हैं और कलेक्टर साहब जयपुर में आबकारी विभाग को भेजते हैं। और 51% जब वोटिंग पड़ जाती है तो हमारा जो पंचायत है, चाहे हमारी जो वार्ड है, वो शराब मुक्त पंचायत और शराब मुक्त वार्ड बन जाता है। तो कानूनी प्रक्रिया से अगर आम जनता चाहे तो हमेशा हमेशा के लिए, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कभी भी आपको आवेदन के थ्रू आपके पंचायत में या वार्ड में शराब का ठेका नहीं खुलेगा। ये सरकार के द्वारा लागू किया गया ये नियम है, ये कानून है। और मैं चाहती हूँ कि ये सभी पंचायतों में, अगर जो भी पंचायत नहीं चाहते हैं कि शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए, तो इस कानून का प्रयोग करके शराब के ठेके को हटा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है। डॉक्टर आकृति भाटिया भी हमारे साथ हैं, आप भी एक्टिविस्ट हैं और इन तमाम चीज़ों में आप भी सक्रिय रहती हैं। आकृति, महिलाओं का ये कहना है कि उनके जो गांव के युवा हैं वो बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में पढ़ते जा रहे हैं और काम धंधे पे जाने की जगह सुबह ही सुबह। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बार आकृति आ रहा हूँ आपके पास। आलोक जी क्या कह रहे हैं? भारती जी को सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से लोकतांत्रिक मूल्यों पर किस तरीके से इस चीज का अवरोध किया जा सकता है, किस तरीके से इसको हटाया जाता है, इस पर प्रकाश डाला। मैं होप करता हूं कि पूरे देश के लोग इस चैनल को और इनकी भावना को सुन रहे हो
और उस पर अमल करें। मैं फिर से इनको सल्यूट करता हूं। एक महिला होते हुए इन्होंने जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हटाने की बात की है, मैं 100% इनका समर्थन करता हूं। तो अब देखिए हमारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प है जो अभी पूजा जी ने दिया कि किस तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ इस चीजों को रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, और एक फिर हमारे पास विकल्प है जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उस तस्वीरों में जिस तरह से लोगों ने कानून अपने हाथ में लेके और लाठियां लेकर के लोग वहां पहुंच गए। अब इस पे ही चर्चा अब कर रहे हैं। आकृति जी से एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, वो किसके कौन से तरीके के समर्थन में, उसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। जी आकृति। जी राहुल जी, आपने कहा कि वो लोग जो है नशाखोरी के चक्कर में काम पर नहीं जा रहे, तो मैं थोड़े और मूलभूत सवाल लाना चाहती हूँ यहाँ पे कि क्या काम है, क्या रोजगार के अवसर है, ये हमें समझना होगा कि जब हम अल्कोहलिज्म नशाखोरी की बात करते हैं तो वहां पे किस तरीके की इकोनॉमिक, सोशल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं जो आपको एडिक्शन और ऐसे रास्तों पर लेके जाते हैं जो कल्याणकारी या फिर प्रोडक्टिव ना हो। तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं और बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है। जैसे एक बहुत फेमस समाजशास्त्री है डर्कहाइम, जिन्होंने बोला कि एक नॉर्मलेसनेस जब सोसाइटी में आ जाती है, जिसको अनोमी का शब्द दिया गया, कि जब काम धंधे ना हो, और अब सोशल मीडिया के वजह से हम देख रहे हैं लोगों में, परिवारों में जो है गैप आ रहा है, वो अपने समाज में, अपने फैमिलीज के बीच अच्छे से समय नहीं बिता रहे हैं, और एक तरह से एक डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। तो बहुत ही तरीके हैं जो इसको रूट कॉज पर हमें देखना पड़ेगा। जो पहले गांव में कम्युनिटी प्रोग्राम्स हुआ करते थे, जहां पर जो अल्कोहल फ्री हुआ करते थे, उसमें लोग क्रिएटिविटी से कुछ काम करते थे, वो सारे देख रहे धीरे धीरे अवसर इरोड हो रहे हैं। माइग्रेशन और पलायन जैसे भी फैक्टर्स आ रहे हैं जो स्ट्रेस बढ़ाते हैं, परिवारों से दूर करते हैं। तो ये सभी सारी चीजें हैं। दूसरी बात, ये जो आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, वो भी एक तरह से समाज की कई चीजों को केंद्रित करता है जो महिलाएं फेस कर रही हैं। तो इसका बैन तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इस बात से मैं राजी हूं कि बैन के भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें ब्लैक मार्केट निकल के आती है। और जैसा कि अभी आलोक जी बता रहे थे कि बिहार में भी डोर टू डोर होम डिलीवरी हो रही है, जो कि चाइल्ड लेबर उसमें मौजूद है। तो बैन इज नॉट द सॉल्यूशन, लेकिन अगर गर्ल्स हॉस्टल जैसी महिलाओं के स्कूल या कॉलेजेस है, तो उससे एक बेसिक डिस्टेंस होना, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो उसकी लीगैलिटीज को देखना जरूरी है कि वो एजुकेशनल और धार्मिक इंस्टीट्यूशन से अगर 100 मीटर नहीं तो और जजमेंट्स में 220 मीटर की भी दूरी के बारे में बोला गया है। और सरकार और भी तरीके से डिसइंसेंटिवाइज कर सकती है ड्रिंकिंग कल्चर को, जैसे कि उसके दाम बढ़ाना, और अलग तरीकों से जो लोग नहीं पीते, जो लोग एक पॉजिटिव दिशा में समाज में, उनको अलग तरीके से इंसेंटिवाइज भी कर सकती है। तो पॉलिसी मेकिंग में ऐसे कई सारी चीजें जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें डीमोटिवेट करें जो इस दिशा में जा रहे हैं, और एक प्रोडक्टिव स्कूल से ही बच्चों को, टीनेजर्स को एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा, तो बहुत चांस है कि कोशिशें जरूर हुई हैं ये एनवायरनमेंट देने की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। पूजा भारती जी, एक लंबा डिस्कशन का पॉइंट ये हमेशा से रहा है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं या तो उनको ही हटा दिया जाए, और फिर एक तरीका है, जैसे अब आकृति जी बता रही हैं, कि इस तरह का माहौल दिया जाए, इस तरह की एजुकेशन दी जाए कि बच्चे उससे दूर रहें और जैसे जैसे वो बढ़ें उस और ज़्यादा आकर्षित ना हो। लेकिन ये बहुत अभी का डिबेट नहीं है, मुझे लगता है ये शायद बहुत हज़ारों साल पुराना ये डिबेट होगा, तब से ये चल रहा है। और आज 21वीं सदी का जब ये अब दुनिया है, तो इसमें क्या कुछ एक ऐसा बैलेंस सॉल्यूशन आपके हिसाब से पूजा जी हो सकता है? क्योंकि जिस तरह भी आलोक जी ने बताया, पूरा बिहार शराबबंदी है पूरे बिहार में, लेकिन एक भी व्यक्ति उनके गांव में ऐसा नहीं था जो उस वक्त शराब के सुरूर में मदहोश ना हो जब ये वहाँ पहुँचे। तो ये दिखाता है कि शराबबंदी आप भले ही कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका मूल रीज़न था वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। पूजा जी। राहुल जी, मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि मैं जैसे आलोक जी ने बताया बिहार का कि ये जा चुके हैं, तो मैं भी उनको ये बताना चाहूंगी कि बिहार में मैं भी गई थी, और वहां पे मैं भी यही देखने गई थी कि बिहार में किस तरह से शराबबंदी लागू की गई।
और मैंने वहां जब पाया, वहां पे मैं गांव गांव गई और जिलों में गई तो महिलाओं से बात की, तो महिलाएं शराबबंदी से बहुत ज्यादा खुश और प्रसन्न है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब लोग अच्छी तरह से मानते हैं कि परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो उसका खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो केवल एक नारी शक्ति को भुगतना पड़ता है। आज जो आप डूंगरपुर में, धौलपुर में जो ये आंदोलन हो रहे हैं, जो महिलाएं घरों से निकल रही हैं और वो निकलने के बाद जो उन्होंने आज ये किया है, तो कहीं ना कहीं इन महिलाओं को ये चीज भुगतनी पड़ती है। क्योंकि मैं इस आंदोलन को चलावे काफी वर्षों वर्ष हो चुके हैं, मैं महिलाओं के बीच में रहती हूँ, उनकी दुख पीड़ा को समझती हूँ कि जिसके परिवार में कमाने वाला व्यक्ति सारा दिन कमाई कर कर जब घर न लौट कर शराब के हाथ में बोतल लेकर आता है और आते ही अपने परिवार में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों से मारपीट करता है, तो उस महिला पर, उस बच्चों पर क्या असर जाता होगा, क्या उनके दिल पर गुजरती होगी, वो एक महिला ही बता सकती है। जब इतनी सीमा पार हो जाती है तब ये जाके हादसा होता है, जो ये हादसा आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला। तो बिहार में मैं जब गई तो बिहार में कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं कि भाई ओपन में शराब मिल रही है, लेकिन मैंने वो चीज नहीं देखी ओपन में शराब मिलते। कहीं ना कहीं डर, एक खौफ होना बहुत जरूरी है। इस तरह से गुजरात में भी शराब बंदी है, लेकिन गुजरात में भी कहते हैं कि मिलती है, लेकिन एक छुप छुपाए कर मिलना और एक ओपन में मिलना बहुत फर्क होता है। कानून का होना भी बहुत डर और एक खौफ होता है। आज मैं आपको ये बताऊं कि आज ये खुलेआम जो शराब बिक रही है यहाँ पे, और यहाँ पे एक कानून का लगा दिया जाए ठप्पा कि यहाँ पे शराब नहीं बिकेगी, तो आपको मैं बताऊं कि 100 में से केवल कुछ परसेंट ही हैं जो शराब लेकर अपने घर जाएंगे, बाकी डर से और खौफ से कभी नहीं ले सकते। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमें सरकार को भी है ना, जिस तरह से सरकार आवंटित ठेके किए जाते हैं उस तरह से नशा मुक्ति अभियान पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। और आज हमारी जरूरत है कि स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से हम अपनी यूथ को, अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको हम नशे के दुष्परिणामों से अवगत करा सके। क्योंकि हमने जब तक नशा मुक्ति केंद्रों में मैं जब जाती हूँ, विजिट करती हूँ, तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि पहली पंक्ति पे अगर कोई नशा छोड़ने वाला बच्चा बैठा है तो 8 साल का बच्चा नशा छोड़ने के लिए बैठा है। तो वो शराब का नशा नहीं करता है, वो और भी तरीके के नशे जो हमारे राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। मैं गंगानगर जिले से बिलोंग करती हूँ, लेकिन गंगानगर जिले में जिस तरीके से पंजाब को उड़ता हुआ पंजाब कह रहे हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं हमारा राजस्थान भी उड़ता हुआ राजस्थान बन रहा है। उसमें केवल शराब ही नहीं, उसमें कोकिन भी है, सफेद चिट्टा भी है, और मेडिकल नशा इतना हावी हो गया है कि 18-19 साल का जो यूथ है वो गलत नशे के कारण, ओवरडोज लेने के कारण हमारा यूथ ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो आपके चैनल ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, इसलिए राहुल जी, एनडीटीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबका मैं बहुत, आकृति जी ने भी बहुत अच्छी बातें बोली है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हम सबको मिलकर इस नशा रूपी जो ये रावण बैठा हुआ है उसको मारने के लिए सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक लोगों का भी सपोर्ट होना जरूरी है, तभी जाकर ये हमारा राजस्थान। लेकिन आलोक जी, ऐसा संभव तो नहीं हो पाएगा सकता है। आलोक जी, पूजा जी जो कह रही है संभव तो नहीं हो पाएगा ऐसा। देखिए, पूजा जी का कहना सही है। ये जो महिलाओं से मिली हैं गांव में जाकर, वो वाकई में खुश हैं नीतीश कुमार के इस फैसले से, और वो नीतीश कुमार को लगातार हर चुनाव में वोट करती आ रही हैं। जो मारपीट की बहुत हाई परसेंटेज होती थी गांव में, उसमें निश्चित तौर पर कमी आ गई है। और आदमी में डर है कि अगर यहाँ चीखना चिल्लाहट हुआ और पुलिस आ गई तो मैं फंस जाऊंगा। लेकिन शराब अवेलेबल है, गुजरात में भी इन्होंने ठीक कहा, वहां भी अवेलेबल है। ये तो नहीं होके गई थी। आपको चैनल जानना होगा कि किस चैनल से मिलता है। एक नए आदमी के लिए चैनल जानना मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ के बासिंदा है उनको तो सब चैनल मालूम है। और होम डिलीवरी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो शराब जो पीने वाला है ये उसको लत लगी हुई है। इसके लिए नशा मुक्ति के भारत के कितने अभियान चल रहे हैं। यहाँ अभियान चल रहा है 2 बच्चे पैदा करने का भी बहुत सालों से, लेकिन कौन इस पर अमल कर रहा है, कितने लोग अमल कर रहे हैं। जब तक इस पर शैक्षणिक स्तर पर उनको सही ढंग से इसका अगर नहीं समझाया जाएगा और कुछ सख्ती नहीं लागू होगी, तब तक ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं सुधरे। आपने एक चीज देखा, जब कोरोना आया था
तो सबसे पहले जब सरकार को पैसे की जरूरत पड़ी दिनचर्या सरकार चलाने के लिए, तो हर जगह ठेके खोल दिए गए थे। सबसे पहले ठेके खोल के, यानी सरकार की आमदनी का भी एक बड़ा सोर्स जो है अल्कोहल ही है, और वहीं से जो है कोरोना के बावजूद 1-1 मीटर लंबी लाइन लगी हुई थी शराब के हाँ, ठेकों पे। हाँ, लेकिन जान की परवाह किए बगैर लोग शराब खरीद रहे थे। हाँ, लेकिन आलोक जी इसमें एक बात ये भी है कि उमेश मीना ने जो किया, मैं आ रहा हूं आकृति जी, आपके पास आऊंगा। आलोक जी, उमेश मीना ने जो किया, बीएपी के विधायक हैं, वो गए वहां पर अपने ग्रामीणों के साथ था, क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट टाइप था? क्या केवल एक ये था कि जो वहां जो लोग हैं उनका एक समर्थन बटोरना, या इसको पब्लिसिटी स्टंट नहीं, इसको चीप पब्लिसिटी स्टंट कहेंगे। और अपने अधिकारों से इतर जाकर ये काम किया उन्होंने। ये अकॉर्डिंग टू रूल ही हैज नो राइट टू पुट। नहीं तो आलोक जी, इससे मैसेजिंग भी गलत जा रही है। कल को किसी और अन्य क्षेत्र में कुछ युवा इकट्ठा होंगे और कोई भी ऐसी चीज जो उनको ठीक नहीं लगती है, भले ही वो सरकारी पैमानों पर खरी उतरती हो, वहां जाके तोड़फोड़ करके, यानी मैन पावर का इस्तेमाल करके उस चीज को फिर डील किया जाएगा। टेकन इन कस्टडी फॉर दिस एक्ट, और इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए कि क्यों आपने ऐसा किया, किस राइट से किया आपने काम। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आकृति भाटिया कुछ कह रही थी। आकृति भाटिया, क्या आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में, बताइए। जी, मैं ये कह रही थी कि जब शराबबंदी होती है तो हमारे भी कई दौरे और सर्वेज में कुछ एस्पेक्ट्स निकल के आए कि मौतें लोगों की होने लगी क्योंकि वो सस्ती या फिर नकली शराब सेवन करने लगते हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस जो अनरिपोर्टेड भी चले जाते हैं। मुसहर कम्युनिटी में अगर आप जाके देखें, जिनका एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रमोट किया जाना चाहिए इस इंडस्ट्री को, लेकिन मैं वापस उसी पॉइंट पे बोल रही हूँ कि आर्थिक और जो सोशल मौके होते हैं समाज में, जैसे कि जो कम्युनिटीज लोकली शराब बनाकर उसे प्रोसेस करते थे, उनका भी जो धंधा वहां पर चौपट हुआ, तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की बात नहीं हुई। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी मौतें हुई हैं छोटी यंग एज में भी। जब हम कुछ गांव में गए तो वहां देखा कि 21 से 25 साल की महिलाएं विधवाएं थी। मैक्सिमम औरतों के जो है पति ही जो है नकली शराब का सेवन करके उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह के मुद्दों को भी उठाने की जरूरत है कि अगर बैन हो तो पूर्ण रूप से किस तरीके से, जैसे कि ये बात आ रही है बार बार कि जो मिलती है इलीगली, तो उसके ऊपर रोक लगाने के क्या है। फिर एक लंबा प्रोसेस है मुझे लगता है, लेकिन धीरे धीरे आकृति भाटिया जैसे एक्टिविस्ट उसके लिए काम कर रहे हैं, पूजा जी उसके लिए समाज में अपनी तरीके से काम कर रही हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्योंकि काफ़ी सालों से सभ्यता का हिस्सा बनी हुई हैं, तो उनको अब मुझे लगता है कुछ नए तरीके ईजाद करने पड़ेंगे। कैसे उनको हम डील कर सकते हैं बिना ये तरीके इख्तियार करके, जो हमने तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर लोग पहुँच गए और फिर पूरी जो व्यवस्था है उसको वहाँ पर, हालांकि कुछ लोग इसका समर्थन भी करेंगे। समर्थन करना है नहीं करना है ये तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन हमारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प जिसकी पूजा जी ने बात करी, आलोक जी ने, आकृति जी ने जिसका जिक्र किया, और फिर एक तरीका वो भी है। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे और सरकारें भी सजग होंगी इन चीज़ों के प्रति, इनको गंभीरता से लेंगी, कुछ नए समाधान निकल के आएंगे। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। पूजा भारती छाबड़ा, अध्यक्ष शराबबंदी आंदोलन की, हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत शुक्रिया आपका। आलोक वत्स साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आकृति भाटिया, बहुत शुक्रिया आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बात करनी ज़रूरी होती है, बात करने से ही बात बनती है, और यही कोशिश थी हमारी कि आप लोगों तक ये संदेश हम लोग पहुंचाएं, ये चर्चा का विषय बने कि कैसे जो है इन तमाम चीज़ों को हम लोग डील कर सकते हैं, क्या एक नया समाधान इसको लेकर के हम लोग ला सकते हैं, क्या नए तरीके ईजाद हो सकते हैं इस तरह की समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।